सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन दिया गया है 1920, 1930, 1935, 1942। इसको ऐसे याद रखिए, 1920 असहयोग आंदोलन, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और इससे रिलेटेड असहयोग आंदोलन मतलब भारत का प्रथम जन आंदोलन था। इस बात को ध्यान रखना है। विवेक क्वेश्चन सीरीज में एक वीडियो बनाया गया है कि असहयोग आंदोलन भारत का प्रथम जन आंदोलन था, कैसे, तो उसके बारे में वर्णन है, तो वो देख भी सकते हैं। तो तीनों आंदोलन महात्मा गांधी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं 42 के बाद 43, राउल केला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। तो राउल केला फेमस जगह है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि राउल केला उड़ीसा में है, एक फेमस जगह है। तो जरूरत पड़े तो आप इसको यहां लिख लिया करो, है ना, याद करने वाला है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका सही उत्तर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति, है ना। आगे देखते हैं 45 क्वेश्चन, दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है ना। दीर्घकालिक ऋण मतलब लंबा समय तक ऋण दे वो कौन सी संस्था है? तो कृषक महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है कृषक महाजन, जो किसानों का एक महाजन होता है गांव में, मोटा सा आदमी, उससे लोग पैसा लेते हैं उधार, ब्याज लेता है 5%, 10%, तो वो तो लंबा समय तक नहीं देता और बहुत ज्यादा ऋण लेता है ना। तो इसलिए इसको ये तो होगा नहीं। प्राथमिक कृषि साख समिति ये भी नहीं है। भूमि विकास बैंक, अब देखो विकास बैंक के लिए एक शब्द भी आता है यहाँ, एक मान लो अगर आ जाए नाबार्ड, नाबार्ड भी यहां लिखा जा सकता है। नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र में बहुत योगदान किया है, बहुत काम किया है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो नाबार्ड है जो कि लंबे समय तक ऋण प्रदान करता है। तो याद करने वाला है कि लंबे समय तक ऋण प्रदान कौन करता है, कौन सी संस्था है, तो नाम है नाबार्ड। फुल फॉर्म भी लिख लो, है ना। उसके बाद इसके लिए इसमें दिया गया है भूमि विकास बैंक, तो इस पे आपको टिक करना है। आगे क्वेश्चन है 46, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, थर्ड आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा सेवा क्षेत्र। आर्थिक जो विकास होता है उसमें एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, है ना, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं कृषि क्षेत्र, ये भी रखना है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को उसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है प्राथमिक क्षेत्र होगा कृषि क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जो होगा उसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक न्यू, है ना, इकोनॉमिक पॉलिसी आया था जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, जिसको रसिया, बहुत बड़ा देश था यूएसएसआर, टूट गया 15 भागों में। तो ऐसा हुआ कि अब पूंजीवादी देशों का या पूंजीवादी व्यवस्था का जीत हो गई है। तो उस केस में नई आर्थिक नीति आया था हमारे देश में, 1991 रखते हैं, है ना, उदारीकरण व्यवस्था इसको बोलेंगे। तो इसमें क्या क्या शामिल किया गया था? तो लिखा है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा सभी। उदारीकरण, है ना, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन होता है, और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, है ना, सब कुछ पूरा दुनिया को जोड़ा गया था इसमें। आगे 48 देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। नई आर्थिक नीति में किसको शामिल किया गया था? तो उदारीकरण भी था, है ना, निजीकरण भी था, वैश्वीकरण भी था, इसलिए सभी उत्तर होगा इसका। 48 उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? कितना रुपया देना पड़ता है आवेदन शुल्क के लिए? तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन दिया है 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, इनमें से कोई नहीं, कोई रुपया नहीं लगता है आवेदन शुल्क के लिए। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 0 रुपये लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने नोट किए होंगे, नहीं किया होगा दोबारा देख के आप नोट कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के और प्रीवियस ईयर तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट जरूर बताइएगा। और किस टॉपिक पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए, मैं आपके एग्जाम में सहायक सिद्ध हो सकता हूं। और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।